ऐसा बोलता है कि जब तू दान करे तो अपने आगे पूरी ना बनवा, हालेलुया, नहीं तो तुम अपना प्रतिफल पा चुके और स्वर्गीय पिता से तुम्हें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, हालेलुया। लेकिन कई बार हमें आत्मिक उन्नति के लिए बात करनी पड़ती है, दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि जब आत्मा बोलता है ना कि ये काम करो तो हमें करना पड़ता है, हालेलुया। तो मैं एक दवाई है मेरी, शायद मैंने पिछले महीने शायद दी भी थी दवाई, लेकिन मैं उस दवाई को दोबारा रिपीट इसलिए करूँगा क्योंकि जो उसके बाद मेरे जीवन में जो काम हुआ वो मुझे बताना जरूरी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। पिछले महीने हम लोगों ने चर्च में कुछ काम किया था, जैसे पंखा लगवाया, लाइटें वगैरह सारी ठीक कराई, ये सब काम करा और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि ये काम लगवाना तो सिर्फ पंखा था, लेकिन लाइटें तो आत्मा ने बोला कि जब ये काम हो रहा तो इसको भी कर। मेरे को किसी ने नहीं कहा, ना बिजली वाले ने कहा, ना पास्टर जी ने कहा, बस ये पंखा इसलिए लगवाना था, बिल्ली अंदर आगे लाइट नहीं कर रही थी अंदर, एक दिन टॉयलेट कर दिया उसने, तो इसको बंद करना था, पंखा लगवाना था और गैस जो है वो बाहर निकल जाए। तो मेरे मन में आया कि मैं जो लाइटें खराब पड़ी हैं, बाहर की सारी कंसेंटें, इधर की सारी कंसेंटें, ये सब चेंज हो जानी चाहिए। तो मैंने बिजली वाले से पूछा भाई कितना खर्चा आ जाएगा, उसने बोला एक कंसेंट का 180 रुपया कम से कम लगाई, समझिए 120 की इसकी कंसेंट है, 50 रुपये उसके लगवाई। तो एक बार तो मेरे मन में आया कि यार खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, चल बाद में देखेंगे। पास्टर जी मैं यही मौजूद थे हम दोनों, मैंने उसको एक बार तो बोल दिया कि यार जब तुझे दोबारा टाइम होगा ना तब लगा दिए। तो मेरे मन में परमेश्वर ने बोला इसलिए दोबारा लगवा दिया, मतलब क्यों टाइम बढ़ा रहा। मेरे मन में बातचीत चल रही, मेरा मुंह बंद है, पास्टर जी पास में है, बिजली वाले दोनों काम कर रहे हैं, अंदर मेरे बातचीत चल रही, कह रहा क्यों बात में करा दिया, वजह क्या, कारण क्या है। मैंने प्रभु कुछ भी नहीं, कहता तू करा सकता है, मैंने कहा जी तो क्यों मना कर रहा। फिर मैंने बिजली वाले को बोला भाई तू सब कुछ कर दे और बिल मुझे दे दिए, पास्टर जी को मत बोलना, हालेलुया। तो मैंने अपने मन में जो परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने वो बात उसको बोल गए और हम लोग चले गए। फिर वो अगले दिन आया, उसने सारा काम किया। जब मैं वहाँ गया तो समथिंग 5000 के करीब का बिल था, मैंने उसको दिया और जितने मेरी जेब में थे भी उतने। उस टाइम जब मैं घर से गया तो मैंने उसको बिल पे करके सारा मतलब आ गए हम लोग। तो उसके बाद से मेरे जीवन में जानते हो क्या काम हो रहा है मेरे जीवन में। वैसे तो पहले से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, मेरे बिजनेस बहुत अच्छे मतलब टॉप पे चल रहा, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा। लेकिन उसके बाद जानते हो क्या हो रहा, एक व्यापारी आता है मेरे पास, बोलता है रोहित जी मुझे 15,000 नोटें चाहिए। और मैंने उसको कहा सर मैं 15,000 नहीं दे सकता आपको, 1000 तो 1000 आप मेरे से ले लो, क्योंकि जो मेरे साथ व्यापारी जुड़े हुए हैं बहुत पुराने, जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े हैं, मेरे से रेगुलरली माल ले रहे हैं, रेगुलर पार्टियां हैं, मैं इस सीजन के टाइम पे दिवाली को उनको नहीं छोड़ सकता। और ये गलत है, क्योंकि जब कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है हम उसे लालच के थ्रू हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है ना हर एक प्रकार का लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है, हालेलुया। तो मन में मेरे जब बात आई मैंने उसको मना किया, मैं नहीं मैं आपको इतना माल नहीं दे सकता। वो बोला मैं आपको 15,000 रुपये की पेमेंट एडवांस कर दूँगा अगर आप मुझे माल दो, हालेलुया। और 15,000 रुपये की जो पेमेंट है वो 9 लाख रुपये मिनिमम बैठ गया, 9 साढ़े 9 लाख रुपये वो मेरे को एडवांस देने जा रहा है। और वो ऑर्डर मैं 30 दिन में पूरा कर देता, 9 साढ़े 9 लाख रुपये का। उसका मेरा प्रॉफिट शुद्ध प्रॉफिट लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपये मेरा प्रॉफिट था उसमें, अगर मैं उसको पूरा करूँ। लेकिन मैंने क्या किया, लालच नहीं किया, जो मुझे परमेश्वर ने अगुवाई की। मैंने खुदा ने कहा कि तू जो तेरे से इतने पुराने लोग जुड़े उनको धोखा थोड़ा देगा, वो भी तो पैसे दे रहे, वो भी माल ले रहे, लेकिन वो थोड़ा लेट दे रहे। तो मैंने लालच ना किया, मैंने उसको जवाब दे दिया। मैंने कहा नहीं मैं आपको इतना माल नहीं दे सकते, क्योंकि सीजन है और सीजन में हम लोग किसी का साथ नहीं छोड़ सकते और हमको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, ना ही हमें धोखा देना चाहिए किसी को। तो मैंने वो 9 लाख रुपये का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और उसको बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि मेरे पे इतनी आशीष है मेरे बिजनेस में कि वही ये क्यों हो रहा है। ये इसका देखो वचन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, बाइबल जैसा बताती है, बाइबल ऐसा बताती है इसके बारे में, फाइनेंस के बारे में, कि जब हम परमेश्वर, मैं आपको समझाना चाहूँगा, हम सब लोग कलीसिया हैं। कलीसिया एक देह है, एक शरीर है, जैसे मैं हूँ, जैसे मोहित जी कैमरामैन हो गए, ठीक है ना,
और भाई जी हमारे अलग इनको सेवा दी गई है, और गुरमीत भाई और को अलग सेवा दी गई है, सभी भाई लोगों को सेवा दी गई है। कहने का मतलब है कोई कलीसिया में हाथ है, कोई पैर है, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई कान है, ठीक है ना। हम सब काम करते हैं। परमेश्वर ने अगर मुझे फाइनेंस में